Good morning. In last class we have discussed about relational operators. तो आज हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और उसका एक एग्जांपल, ठीक है। तो देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल इज यूज्ड टू असाइन वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल है वो वैल्यू असाइन करता है राइट हैंड साइड की यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो बीच में लगा हुआ इक्वल का साइन, इसे हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल है वो वैल्यू कौन सी असाइन करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। तो देखो अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5 = a, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन लिखी हुई है, जो लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल रहेगा वो वैल्यू असाइन करेगा कौन सी, राइट हैंड साइड की, ठीक है। अब आगे देखो, नीचे देखो ये ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, इस साइड एग्जांपल दिए हुए हैं, इस साइड इक्विवेलेंट टू। कहने का मतलब जो एग्जांपल है वो किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है इक्वल का साइन। इक्वल का साइन कि क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसमें ए के साइन का यूज किया जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर में, इक्वल का साइन, ठीक है। तो देखो एग्जांपल में मैंने लिया a = 5, तो a के अंदर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 5, जो किसके इक्विवेलेंट है, a = 5 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्लस इक्वल टू, ये देखो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ठीक है। तो ये सारे जो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, रिमाइंडर इक्वल टू, ये सारे क्या होते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट होते हैं। जो किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है उसे हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो इसको देखो हम कैसे लिखते हैं, प्लस इक्वल टू को a + = 5, a + = 5, और वो किसको इक्विवेलेंट होता है, a = a + 5 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो माइनस इक्वल टू, a - 5 किसके इक्विवेलेंट होता है, a = a - 5 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई इक्वल टू, a × a = 5 किसके इक्विवेलेंट होता है, a = a × 5 के इक्विवेलेंट होता है। वैसे ही डिवीजन इक्वल टू a डिवीजन = 5, a = a / 5 के इक्विवेलेंट होता है। वैसे ही मॉड्यूलस इक्वल टू a मॉड्यूलस = 5 किसके इक्विवेलेंट होता है, a मॉड्यूलस = 5 के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, असाइनमेंट ऑपरेटर को ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखो एक एग्जांपल इसका, क्लास एग्जांपल 2, क्लास लिए मैंने, एग्जांपल टाइप की, यू कैन टेक एनी नेम ऑफ क्लास, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया क्लास का, फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये मैन मेथड होता है जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, स्ट्रिंग args, ठीक है। नेक्स्ट कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो गया मैन मेथड का। उसके बाद देखो इंटीजर a = 5, a के अंदर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 5, a के अंदर क्या असाइन कर रहे हैं हम, वैल्यू 5 को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक वेरिएबल लिया है हमने इंटीजर वर टाइप का, इंटीजर वर टाइप का वेरिएबल लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में देखो वर = a। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो a वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो हम असाइन कर रहे हैं वर के अंदर, ठीक है। a वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो हम वर के अंदर असाइन कर रहे हैं। तो a के अंदर क्या है, 5 किस में भी आ जाएगा, भी वर के अंदर भी 5 आ जाएगा, ठीक है। नीचे देखो क्या लिखा हुआ, system.out.println, ये हम प्रिंट करवाने के लिए यूज में लेते हैं जावा में। फिर देखो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ वर इक्वल टू, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा वर इक्वल टू, फिर प्लस का साइन वर। अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं,
वर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो वर के अंदर क्या है 5, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इस लाइन का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वर इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो वर प्लस इक्वल टू ए, वर प्लस इक्वल टू ए। अब हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, देखो वर इक्वल टू वर प्लस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो वर इक्वल टू वर प्लस ए, वर के अंदर क्या है वैल्यू 5 है, ए के अंदर क्या है वैल्यू 5 है, तो वर के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 10 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो वर के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी 10 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया। वर इक्वल टू, यहाँ पे वर इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा, डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, फिर हम वर की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो वर के अंदर अभी वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे वर इक्वल टू 10 इसका आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखो वर मल्टीप्लाई इक्वल टू ए, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, वर इक्वल टू वर इंटू ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वर के अंदर वैल्यू क्या है अभी, वर के अंदर वैल्यू क्या है 10, मल्टीप्लाई ए के अंदर वैल्यू क्या है 5, तो वर के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मल्टीप्लाई 5, वर के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 50, तो वर के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी भी 50 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वर इक्वल टू, तो यहाँ पे वर इक्वल टू और वर की वैल्यू अपन प्रिंट करवा रहे हैं, तो वर के अंदर वैल्यू क्या है 50, तो 50 यहाँ पे इस लाइन का आउटपुट आ जाएगा। नीचे वाला लाइन में देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इक्वल टू, तो ए इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा, फिर हम ए की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो ए के अंदर वैल्यू क्या है 5 है, तो ए के अंदर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, तो इस लाइन का आउटपुट क्या आ जाएगा ए इक्वल टू 5। ठीक है, तो ऐसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 कर्ली ब्रेसेस बंद हो गया, फर्स्ट जो कर्ली ब्रेसेस है वो तो मैन मेथड का है, और जो लास्ट वाला कर्ली ब्रेसेस है वो क्लास का है। ठीक है, तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। आज के लिए इतना ही, बाकी टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।